रानो चिड़िया का पति टुन्नू चिड़ा अपने खेतों में काम करता था। चिड़िया और चिड़िया के बच्चे अपने पापा के साथ खेतों में काम करते थे। यही वजह थी कि चिड़िया के पति की फसल हमेशा अच्छी होती थी। आप खेतों में बीज गिरा दें, उतनी देर में बच्चों को लेकर लाल मिर्ची तोड़ देती हूँ। मम्मा मेरी टोकरी कहाँ है? आज मैं आप लोगों से ज्यादा काम करूँगा। कुकू तुम कभी मुझसे जीत नहीं सकते। बहुत अच्छे मेरे बच्चों, हमेशा ऐसे ही काम करते रहना। साथ वाला खेत कालू कौवे का था। वो अकेला खेत में काम करता था। काम ज्यादा होता था, लेकिन कालू कौवा वो काम करते करते थक जाता था, तो वो पेड़ की छांव में बैठ जाता। मैं अकेला क्या क्या करूं? मेरा परिवार तो मेरे काम में हाथ भी नहीं बटाता। उधर चिड़िया का परिवार है, सब मिलजुल कर काम करते हैं। कौवे की फसल हमेशा ही थोड़ी होती थी। शाम को जब कालू कौवा घर जाता है तो अपनी पत्नी गौरी कौवी से कहता है, साथ वाले खेत में जाकर देखो, उनके खेत में हरियाली ही हरियाली है और मेरा खेत बंजर लगता है, बंजर। तो इसमें हमारा क्या दोष है? हमें क्यों लाल लाल आंखें दिखा रहे हो? जग्गू कौवा हंसने लग जाता है। चुप कर जाओ वरना मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगा। जग्गू अपनी मम्मा के पीछे छुप जाता है। मेरे गंदे पप्पा हो तुम। जग्गू तुम अपना मुंह बंद रखो, और कालू अगर तुम्हारे में दम है तो लगाओ हाथ मेरे जग्गू को। सब खेतों में मिलकर काम करते हैं। कल से हम सब मिलकर खेतों में काम करेंगे। ना तो मेरे से खेतों में काम होता है और ना ही मेरे शेर बेटे जग्गू से। करना है तो करो खेतों में काम, वरना अपने पहले वाले काम पे शुरू हो जाओ। गौरी मैं अब चोरियां नहीं कर सकता, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। गुड़िया के पापा कल खेत में क्या काम करना है? कल हमने धान की फसल लगानी है। कल खेत में बहुत ज्यादा काम होगा। कोई बात नहीं, हम मिलकर काम जल्दी से खत्म कर लेंगे। पापा हम दोनों हैं ना आपके साथ आपकी मदद करने के लिए, फिर आप क्यों परेशान हो रहे हो? सुन लिया गुड़िया की पापा, हमारा बेटा बहादुर हो गया है ना। हमारा बेटा हमारे काम में हमारी पूरी मदद करता है। दूसरे दिन सुबह ही सुबह चिड़िया परिवार अपने खेतों में काम पे जाता है और धान की फसल लगाना शुरू कर देता है। इनका काम तो जल्दी हो जाएगा, लेकिन मेरा तो भी बहुत सारा काम पड़ा है। कालू कौवा चिड़िया के खेत में जाता है। थोड़ा पानी है पीने को? मुझे तो बहुत प्यास लगी हुई है। थोड़ा क्यों, आपका जितना मन करे आप उतना पानी पी लो। लेकिन कालू भैया आप इतनी धान की फसल कैसे लगाओगे? गौरी से कहते वो आपके साथ आ जाती तो आपका काम भी जल्दी हो जाना था। चिड़िया तुम तो जानती हो गौरी कौवी को, ना ही खुद मेरे साथ काम करती है और ना ही जग्गू को करने देती है। उनकी तो इच्छा है मैं फिर से चोरियां करने लग जाऊं। कालू यार अब फिर से वो काम शुरू ना कर देना, क्योंकि तुम्हें वो वाली ताकत नहीं रही। भैया थोड़ी रोटी भी खा लो। नहीं, पहले मैं थोड़ा काम करूंगा फिर खाना खाऊंगा। वो फिर से उठता है और अपने खेत में चला जाता है। कुछ दिन गुजरते हैं तो चिड़िया की धान की फसल बढ़ने लगती है, लेकिन कौवे के खेत में तो चंद पौधे ही धान के थे। एक दिन कालू अपनी पत्नी से कहता है, तुम्हें पता है चिड़िया के खेत में धान की बहुत अच्छी फसल हुई है, लेकिन हमारी फसल इतनी अच्छी नहीं हुई। तुम चलती तो हम थोड़े से और पौधे लगा देते धान के खेत में। अच्छा ठीक है, तुम चलो मैं आती हूँ, और हाँ जग्गू को अपने साथ जरूर ले आना। अच्छा देखूंगा, आता हूँ। थोड़ी देर बाद जग्गू और उसकी माँ गौरी कौवी घर से निकलते हैं तो गौरी की सहेली पिंकी उनसे मिलने आ जाती है। गौरी सहेली मैं तो तुमसे मिलने आई थी, लेकिन यहाँ तो तुम कहीं और ही जा रही हो। अरे नहीं, मैं तो जग्गू के पापा के साथ खेतों में काम करने जा रही थी। दूसरे जंगल में मेला लगा हुआ है, चलो हम वो देखने चलते हैं। पिंकी दिल तो मेरा बहुत कर रहा है, लेकिन असल बात ये है कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। तुम मेरे साथ चलो, मेरे पास पैसे हैं। हम वहाँ जलेबी खाएंगे, समोसे भी और गर्मा गर्म पकौड़े भी। मैं भी जाऊंगा आप लोगों के साथ। फिर पिंकी कौवी, गौरी कौवी और जग्गू मेला देखने चले जाते हैं। उधर कालू बेचारा मुंह उठा कर गौरी और जग्गू की राह देख रहा था, लेकिन कोई भी कालू की मदद को नहीं आता। कालू कौवा सारा दिन काम कर के थक जाता है, और जब वो घर वापस जाने लगता है तो वो देखता है गौरी और उसका बेटा वहाँ पे आ जाते हैं। चलो कालू जी बताओ क्या काम करना है? समय देखा है तुमने, अब तो रात होने लगी है। हम तो पिंकी आंटी के साथ मेला देखने गए थे पापा, बहुत ही मजा आया। चुप कर जाओ, तुम्हें किसने कहा था बोलने को बदतमीज? वो ना कालू पिंकी की तबीयत बहुत खराब
खराब थी तो हम उसका पता करने चले गए थे। ऐसे ही दिन गुजरते गए। चिड़िया की धान की फसल पककर तैयार हो चुकी थी। पूरा खेत सोने की तरह चमक रहा था। सभी चिड़ियाओं का परिवार बहुत खुश था। गुड़िया के पापा, हम ये फसल बेचकर अपना घर बनाएंगे। मम्मा मेरा और गुड़िया का कमरा अलग-अलग रखना। वो लोग बहुत खुश थे। वो अपनी फसल निकालते हैं और बोरियों में भर लेते हैं। वो उसे बैलगाड़ी में लाते हैं और मंडी बेचने चले जाते हैं। चिड़िया, आप बच्चों को लेकर घर जाओ, मैं जरा ये फसल बेच कर आता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं बच्चों को लेकर घर चली जाती हूँ। कालू कौवे के खेत से बड़ी मुश्किल से एक ही बोरी निकली थी। कालू कौवे का तो खर्चा भी पूरा नहीं हुआ था। गौरी अगर मेरी मदद करती तो हमारी फसल भी चिड़िया की तरह अच्छी ही होनी थी। प्यारे दोस्तों, रानो चिड़िया की नई नई कहानियाँ देखने के लिए YouTube बार में जाकर लिखे रानो चिड़िया की कहानी, या फिर इस बटन को दबाकर बोलें रानो चिड़िया की कहानियाँ। टुन्नू धान की फसल बेचकर मंडी से पैसे लेता है और घर आ जाता है। दूसरे दिन ही मौसम का संकेत देने वाला पक्षी ऐलान करता है, सुनो सुनो जंगल के तमाम पक्षियों सुनो, कुछ दिन बाद जंगल में तेज तूफान और बारिश आने वाले हैं। सब पक्षी अपने अपने घर बना लें, वरना कुछ भी हो सकता है। गुड़िया के पापा, हमारे पास पैसे तो हैं, तो क्यों ना हम चाचा छमछम को बुलाकर नया घर बना लें। मैं भी यही सोच रहा था। कालू जी, क्यों ना हम भी अपने घर को ठीक करवा लें, वरना तूफान में हम क्या करेंगे। हमारा तो घर जगह जगह से टूटा हुआ है। हमारे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। मैं नया घर कहाँ से बनवाऊँ। वो देखो, उन्होंने मिलकर काम किया और फसल के मुनाफे से अपना घर बना रहे हैं। उसी रात तेज बारिश शुरू हो जाती है। चिड़िया अपने नए घर में अपने बच्चों के साथ सुरक्षित होती है। उनके घर में नए नए खाने बन रहे थे और वो बारिश की आवाज में बहुत ही एंजॉय कर रहे थे। मम्मा, क्या बारिश सबको अच्छी लगती है? नहीं बेटा, जिन्होंने बारिश से पहले मेहनत की हो और बारिशों के लिए दाना इकट्ठा किया हो, बारिश सिर्फ उन्हें ही अच्छी लगती है। बच्चों, अगर घर में खाने को कुछ हो तो मौसम के रंग भी तभी अच्छे लगते हैं। दूसरी तरफ कौवों का परिवार था। वो अपने घर में बैठे हुए थे, लेकिन छत जगह जगह से टपक रही थी। क्या पता कभी भी छत गिर जाए। वो बहुत ही परेशान थे। जग्गू, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मुझे तो इस बारिश से नफरत हो रही है। वो समय याद करो जब मैं तुम दोनों से काम करने के लिए कहता था, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। गौरी बहुत पछताती है और आने वाले दिनों में मेहनत करने का सोचती है। तो प्यारे दोस्तों, मेहनत करने से ही जिंदगी में आसानियाँ पैदा होती हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद।